हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12। तो चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये चैनल मैंने अभी स्टार्ट करा है और इस पर डेली वीडियोस मैं डालती रहा करूँगी, चाहे वो किसी भी क्लासेस की हो, क्लास 10, क्लास 9, क्लास 11, हर क्लास की वीडियोस इस पर अवेलेबल होंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। अब हमारा चैप्टर आखिरकार है क्या? हमारा फर्स्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का मैनेजमेंट। तो बताइए मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? अब आप लोग बोलेंगे मैनेजमेंट, मैनेज मतलब संभालना और मैन मतलब लोग, यानी कि लोगों को संभालना। सिंपल, मैनेजमेंट मतलब लोगों को संभालना, चैप्टर फिनिश। बट नहीं, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट बिजनेस की लैंग्वेज में बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही अलग हो जाता है। मैनेजमेंट एक वर्ड नहीं रहता बिजनेस में। बिजनेस स्टडीज़ में मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? कैसा प्रोसेस? जी हाँ, एक प्रोसेस है। मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज़ में एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोगों से अपना काम निकलवाते हैं। काम निकलवाते हैं? हाँ, काम निकलवाते हैं। अब आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज में जो बॉस होता है वो तो आराम से बैठता है और उसके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और प्रॉफिट भी बहुत अच्छा होता है उस कंपनी का। तो ये क्या है? ये भी तो मैनेजमेंट ही है ना। बॉस ने उन लोगों को इस तरीके से मैनेज कर रखा है, उन लोगों को मैनेज कर रहा है, वो अपना काम निकलवा रहा है। ठीक है, अपना काम ही तो निकलवा रहा है। प्रॉफिट कमाना ही तो बॉस का काम है, तो वो उन लोगों से काम ही तो निकलवा रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ से अपना काम निकलवा रहा है। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम दूसरे लोगों से अपना काम निकलवाते हैं। अब काम तो निकलवा लिया, अब ऐसा तो है नहीं कि हमने एक काम बोला किसी को काम निकलवाने के लिए अपना कि यार मेरा ये काम कर दे, उसने बोल भी दिया चल ठीक है हाँ कर देंगे, बट वो काम टाइम पे होना चाहिए। फिर कब किसी काम में बहुत पैसा लगता है तो कम पैसों में भी होना चाहिए वो काम, मतलब कि हमारे बजट में भी हो जाए और टाइम पे भी हो जाए। तो ये सब काम जो होता है ना, ये करता कौन है? ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये ही मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोगों से अपना काम करवाए विद इन टाइम एंड विद इन मिनिमम कॉस्ट। यानी कि मैनेजमेंट इज एन प्रोसेस इन विच वी डन वर्क थ्रू अदर्स effectively and efficiently. Effectively and efficiently are two words which is most important in business studies. तो effectively और efficiently का मतलब होता क्या है? effectively मतलब कि हम जो काम करवा रहे हैं ना अपना दूसरों से, वो बिल्कुल टाइम पे होना चाहिए। अगर हमने बोला है कि 15 अप्रैल को ये काम हो जाए तो 15 अप्रैल को या उससे पहले हो जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन 15 अप्रैल तक वो काम कंप्लीट होना चाहिए। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कॉस्ट कितनी भी हो, लाखों में हो कॉस्ट, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा काम टाइम पे होना चाहिए। अब है हमारा एफिशिएंटली। एफिशिएंटली मीन्स कि टाइम तो यार कितना ही लग जाए, कॉस्ट नहीं ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मैंने तुम्हें 500 रुपये दिया ना, 500 रुपये में मुझे वो काम चाहिए, चाहे 1 महीने में करो तुम, 2 महीने में करो, 3 महीने में करो। तो एफिशिएंटली मीन्स कॉस्ट कितनी भी हो टाइम उतना ही होना चाहिए। इफेक्टिवली मीन्स टाइम हमारा लिमिटेड है, हमें उसी टाइम पे कंप्लीट करना है और कॉस्ट हमारी कुछ भी हो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 2 वर्ड्स थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इस पूरी बिजनेस स्टडीज़ में, आपकी क्लास 12th में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। ये जो मैनेजमेंट होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होता है, नेचर कैसा होता है इस मैनेजमेंट का? तो इसके बहुत सारे फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर कह लो, बहुत सारे तरीके के होते हैं। सबसे पहले हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस मतलब कि एक ऐसा प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया ना, हम इसमें दूसरों से अपना काम निकलवाते हैं इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, यानी कि काम निकलवा रहे हैं ना हम इसमें, और अगर काम नहीं निकला तो मैनेजमेंट किसी काम का ही नहीं है फिर तो। यानी कि मैनेजमेंट का जो फर्स्ट एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है वो होता है कि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है, हमें उस बंदे से जितना भी काम निकलवाना है वो हमारा अचीव होना चाहिए। अगर हमारी कंपनी में हमारे एम्प्लॉय से हम चाहते हैं कि 500 शर्ट वो डेली बनाए तो वो 500 शर्ट डेली बननी चाहिए। अगर मैनेजमेंट अपना यानी कि अगर एम्प्लॉयज़ 500 शर्ट
एक दिन में नहीं बना पा रहे ना, तो वहाँ मैनेजमेंट नहीं है, हम ये कह सकते हैं। तो मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फीचर है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। अगर गोल अचीव होता है तो वो मैनेजमेंट कहलाएगा, और अगर वहाँ पे गोल अचीव नहीं हो रहा तो वो मैनेजमेंट नहीं है। और सेकंड है हमारा परवेसिव। अब परवेसिव मतलब कि हर जगह जो मैनेजमेंट होता है वो हर जगह होता है। आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, किसी भी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, आप अपने घर में ही देख लो या किसी देश में देख लो, कहीं पर भी देख लो, हर जगह आपको मैनेजमेंट नज़र आएगा। ऐसे कोई दिखने वाली चीज़ नहीं है मैनेजमेंट, बट हाँ, तो जहाँ पर भी आप जाओगे ना, आप खुद ही देखना, वहाँ पे आपको मैनेजमेंट लगेगी। हाँ, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से संभाल रखा है। जैसे आप अपने स्कूल में ही देख लो, जितने बच्चे होते हैं वो लाइन से साइंस लैब जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, एक प्रॉपर वे में होता है हर काम स्कूल में। ऐसे कोई इधर उधर नहीं घूम रहा होता, कुछ नहीं होता। तो वहाँ पर एक क्या होता है, एक अच्छा मैनेजमेंट होता है। अब एक स्कूल का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि वहाँ पे बच्चे अच्छे से पढ़े, डिसिप्लिन में रहे, और वो सब हो रहा है तो वहाँ पे मैनेजमेंट है। और अगर बच्चे स्कूल में ऐसे घूम रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो वहाँ पर मैनेजमेंट नहीं है। बट मोस्टली जो मैनेजमेंट होता है वो स्कूल्स में होता ही होता है। तो मैनेजमेंट होता है ना, वो हर जगह होता है। हर किसी कंट्री में जो हमारे नेता वगैरह होते हैं वो पूरी कंट्री को मैनेज करके रखते हैं। हमारे स्कूल में हमारे प्रिंसिपल मैनेज करके रखते हैं। तो मैनेजमेंट जो होता है वो ऑल परवेसिव होता है, हर जगह होता ही होता है। अब इसका थर्ड फीचर है मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब ये हर चीज़ को मैनेज करता है। हम लोगों को भी मैनेज करता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को भी मैनेज करता है, और जो लोग काम करते हैं ना, उस काम को भी मैनेज करता है ये। अब नेक्स्ट है हमारा इसका फीचर कॉन्टीन्यूस मतलब लगातार होता रहता है, 1 मिनट भी रुकता नहीं है। अब मैं आपको ऐसे बताना नहीं चाहती थी, बट मैं बता देती हूँ क्योंकि ये रुकता नहीं है 1 मिनट के लिए भी। जो मैनेजमेंट होता है ये कंटिन्यूसली चलता रहता है। मैं आपको बता देती हूँ कि मैनेजमेंट, मैंने आपको बताया ये एक प्रोसेस होता है। अब हर किसी प्रोसेस के कोई ना कोई स्टेप तो होते ही है ना। अब कोई प्रोसेस है तो उसके कोई ना कोई स्टेप होगा। लाइक चीनी बनाने का प्रोसेस है, तो चीनी बनाने में जो स्टेप्स फॉलो होते हैं वो करते होंगे वो लोग, ऐसे मुझे पता नहीं है। तो हर किसी प्रोसेस का कोई ना कोई, हर जो प्रोसेस होता है उसके स्टेप्स तो होते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट के भी कुछ स्टेप्स होते हैं। तो इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब हम अपनी लैंग्वेज में इनको स्टेप बोल रहे हैं, बट मैनेजमेंट या बिजनेस स्टडीज़ की लैंग्वेज में इसे मैनेजमेंट के फंक्शन बोलते हैं। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को चलाए रखते हैं। अब प्लानिंग का मतलब क्या होता है? हम पूरे अपना गोल सेट करते हैं कि हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, लोगों, ऐसा एक प्रोसेस जिसमें हम लोगों से अपना काम निकलवाते हैं। तो अब लोगों से हमें काम क्या निकलवाना है, क्या काम निकलवाना है, वो जो क्या वर्ड है ना, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें क्या इससे अपना काम निकलवाना है। तो वो ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजिंग कि हाँ, हमें ये काम निकलवाना है। अब उस काम के लिए चीज़ें क्या क्या लगेंगी वो सब ऑर्गेनाइज़ करके उस बंदे को देनी पड़ेगी। फिर स्टाफिंग, अब वो जो बंदा है उसे ही तो लाना पड़ेगा कि किस बंदे से निकलवानी है हमें। स्टाफिंग मतलब कि लोगों की भर्ती करना। फिर है हमारा डायरेक्टिंग मतलब कि कभी कभी होता है कि हम एक इंसान पे सारे काम थोप देते हैं, उसको प्रेशराइज़ कर देते हैं कि हाँ ये काम करना ही करना है। तो वो थोड़ा क्या होता है, वो डीमोटिवेट हो जाता है, वो थकान से भरा हो जाता है, उसका मन नहीं करता। आप लोगों को भी तो होता होगा यार 1 घंटा पढ़ लिया बस, अब मन नहीं कर रहा, तो आप सोचते हो चलो संदीप महेश्वरी की एक वीडियो देख लेते हैं। फिर आप आराम से जोश में आ जाते हो और आज तो फाड़ ही देंगे पूरी बुक पढ़ के। तो ऐसे होता है ना। तो ऐसे ही डायरेक्टिंग भी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको हम मोटिवेट करते हैं कि हाँ हमको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अब कंट्रोलिंग, अब है तो इंसान ही ना, गलतियाँ तो इंसान से ही होती हैं। तो कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग ऐसा प्रोसेस होता है कि अगर हमारे ऑब्जेक्टिव जो अचीव नहीं हो पा रहा, उसको देखता है कि वो क्यों अचीव नहीं हो पा रहा और उस गलती को ठीक करता है। वैसे तो कंट्रोलिंग एक मेन फंक्शन होता है कि जो भी इंसान काम कर रहे हैं उन पर नज़र बनाए रखना कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, और उसके जो करेक्टिव एक्शंस होते हैं वो लेता है।
तो मैनेजमेंट क्या होता है, ये जो मैंने 5 स्टेप बताए ना, मैनेजमेंट में यही 5 स्टेप घूमते रहते हैं। पहले प्लानिंग करी, प्लानिंग में क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव सेट हुआ, ऑब्जेक्टिव के बाद हमने सामान दिया उसको, सामान के बाद हमने वो बंदा ही ढूंढा, फिर बंदा ढूंढने के बाद हमने डायरेक्टिंग यानी कि हमने उसको मोटिवेट करा और हमने कंट्रोलिंग करा। फिर कंट्रोलिंग के बाद क्या करें, ऑर्गेनाइजेशन बंद करके बैठ जाएं, नहीं, फिर दोबारा कोई ऑब्जेक्टिव देखो, फिर ऑर्गेनाइजेशन करो, फिर स्टाफिंग करो, फिर डायरेक्टिंग करो, फिर कंट्रोलिंग करो। तो ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कभी रुकता नहीं है, बस चलता ही रहता है और चलता ही रहता है। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। ये हमारी एक ग्रुप एक्टिविटी होती है। अब हम एक इंसान से हम बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं करवा सकते, हमें सबको साथ लेकर चलना होगा। तो इसमें सब लोग मिलकर अपना योगदान देते हैं। अगर सब लोग आपस में कोऑर्डिनेट नहीं करें, सब अपने अपने बारे में सोचेंगे, तो जो मैनेजमेंट है वहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएगा। और मैंने आपको बताया जहाँ पर ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता वहाँ मैनेजमेंट नहीं होता। अब है हमारा डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन मतलब मैनेजमेंट जो होता है ना, वो अपने आप को जो बाहर का हमारा एनवायरनमेंट चल रहा होता है उसके हिसाब से उसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है। लाइक हम लोगों को मास्क पहनने की आदत वगैरह नहीं थी, लेकिन कोरोना टाइम में क्या हुआ, हम सब लोगों ने अपने आप को मैनेज करा, अपनी आदत बनाई। ऐसे हमने अपनी आदत बना ली ना, ऐसी जो मैनेजमेंट होता है वो अपने आसपास के अपने एनवायरनमेंट को देखकर अपने आप को अडॉप्ट कर लेता है वहाँ की, उसके हिसाब से वो भी चेंज हो जाता है। अब है हमारा इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स मतलब कि मैनेजमेंट जो है वो कोई हम इसे देख नहीं सकते या फिर हम इसे टच नहीं कर सकते, हम इसको सिर्फ फील कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, जो बहुत जल्द क्या, अभी मैं आपके लिए कल ही वीडियो डाल दूँगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।